रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको MS वर्ड, जो कि आप जानते हैं कि कॉमनली यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हर ऑफिस हर घर में इस्तेमाल होता है, तो उसमें कुछ मैजिक ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आपके काम को स्पीडी कर सकते हैं जब आप उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली स्किल और इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आप कोई टूल्स का यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास कोई पैराग्राफ नहीं है, तो आप कैसे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले ट्रिक में आप ये देखें, आप लिखेंगे =, RAND, और आप ये दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये ऑल पैराग्राफ लिखे हुए आ जाएंगे, जिसके ऊपर आप जो भी टूल्स या टूल बार से कोई भी ऑप्शन आप इस पर यूटिलाइज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इतने ज़्यादा नहीं बल्कि 3 सिर्फ आ जाएं तो आप 3 भी ला सकते हैं। आप इसी तरह फिर फार्मूला लगाएंगे =, RAND, ब्रैकेट शुरू। अगर आपको 3 पैराग्राफ चाहिए तो आप इस तरह लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो आप ये देखेंगे आपके पास ये उसके बाद 3 पैराग्राफ आ गए। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं उसमें जाऊं, इंसर्ट में जाऊं और फिर मैं शेप्स में आऊं, तो वैसे तरीका ये होता है कि आप इंसर्ट में आते हैं, शेप्स में आते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप सिंपली क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के ये 3 दफ़ा आप डैश कीज दबाएंगे और एंटर दबाएंगे तो आप ये देखें ये पूरी एक रॉ लाइन आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये 3 मरतबा इक्वल का साइन लगाएंगे और एंटर दबाएंगे तो आप ये देखेंगे एक और खूबसूरत रॉ आपके सामने इंसर्ट हो गई। और इसी तरह अगर आपको डॉट लाइन चाहिए तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के 8 का बटन दबाएंगे और 3 टाइम्स लिखेंगे और एंटर दबा देंगे तो ये आप ये देखें कि ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई नंबरिंग में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, 1 लिखें, उसके साथ डॉट लगाएं और स्पेस दबाएं तो आप ये देखें आपके सामने नंबरिंग लिखा हुआ आ गया। आप ये जब लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लिखना शुरू कर देगा, नंबर इंसर्ट करना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप क्या करना चाहते हैं कि इसी में आप ये ख़त्म करना चाहते हैं 3 को और आप चाहते हैं कि मैं A यहाँ से ये अल्फ़ाबेट्स में आ जाएं तो सिंपली A लिखें, फिर वो स्पेस दबाएं और ये देखेंगे A में आ जाएगा। और फिर जब आप नीचे जाएंगे तो ये B आ जाएगा। इस तरह वो उसके दौरान अल्फ़ाबेट्स भी आप लिख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों। अब अगर आप आप चाहते हैं कि स्माइलीज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो स्माइलीज भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि शिफ्ट दबा के आप ये 2 नुक्ते कॉलन दबाएंगे ये, और साथ ही आप शिफ्ट दबा के ये ब्रैकेट को करेंगे तो ये देखेंगे स्माइली इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने को ट्रेडमार्क लिखना है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ब्रैकेट शुरू करेंगे, TM बेशक स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें और ये करेंगे तो ये ट्रेडमार्क आपका बन जाएगा। ठीक दोस्तों। और अगर आपने इसी तरह आपने ये लिखना है C तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप। आपको फर्स्ट लिखना है 21 के साथ तो ST लिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये 21 फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड लिखना है 2 के साथ NT करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा। थर्ड लिखना है तो 3 के साथ आप RD करेंगे तो ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखें कि अगर आप जो इस MS वर्ड को पर एक्सेल की आप चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं टेबल क्रिएट हो जाए और उसमें आप जमा कर सकें, आप तफरीक कर सकें, आप उसमें डिवाइड कर सकें, तो ये देखें मैं आपको बड़ा एक आसान सा तरीक़ाकार बताता हूँ। आप ये देखेंगे आपने को सबसे पहले टेबल जैसे चाहिए तो आप ये क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और उसके साथ जितना बड़ा आपको कॉलम चाहिए पहला आप उसको वहाँ पर ये डैशेस लगा लेंगे। फिर ये दूसरा कॉलम आपको चाहिए बड़ा तो आप इसको जितना बड़ा चाहिए आपको यहाँ तक ले जाएं और फिर आप डैशेस लगा लें। और फिर अब अगर आपको छोटे कॉलम्स चाहिए तो छोटे कॉलम्स बना लें और
ये देखें जी। और फिर एक और अगर आपको कॉलम चाहिए तो ये कॉलम करके आप जनाब यहाँ से डैश कर लेंगे और एंटर करेंगे तो अभी देखें टेबल आपका इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से टैब दबाएं और टैब दबा के जितनी आपको इंसर्ट करनी है रोज इंसर्ट कर लें। अब देखें मिसाल के तौर पर आप इस टेबल पे काम करते हैं, आपको कोई डेटा आप चाह रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट करना, मार्क्स और सब्जेक्ट्स आ गए, यहाँ आप मार्क्स ले रहे हैं, यह सब्जेक्ट्स को आप इस तरह कर लें, नेम ऑफ स्टूडेंट कर लें, यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू और मैथ के मार्क्स कर लें, ठीक है, जो एक्सेल में हम काम करते हैं। और यहाँ पर आप नेम ऑफ स्टूडेंट कर लें। अभी देखें मैं अब आपके सामने लिख रहा हूँ नंबर 1 पर, 2 और 3 पर और ये 4 पर। ये 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और मैं इन 4 स्टूडेंट्स का डेटा आपको लिखूंगा। यहाँ पर आ गए पहले अली और यहाँ पर सलाह, यहाँ पर नूर और यहाँ पर आ गए जनाब ईमान। अब इनके 50 हैं, इनके इंग्लिश में 55 हैं, इनके जो 65 हैं, इनके 76 हैं। अब इन इधर लगा लें, इसमें इनके 77, 76, 56 एंड 78, ठीक है। अब एक लाइन और जिसमें आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर चलें इन कुछ यहाँ पर हम इसको टोटल करना, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहते हैं कि ये दोनों यहाँ पर टोटल होकर आ जाएं, तो आपने क्या करना है भाई, गौर से सुन लें। ये कंट्रोल का बटन दबाना है आपने और ये F9, कंट्रोल और F9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, इज इक्वल टू सम और यहाँ से आपने लिख देना है लेफ्ट और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और जनाब ये F9 दबा देना है। देखें दोनों को प्लस होकर आ गया। अब सिंपली क्या करें, आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आप जाकर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप अपडेट भी इसको कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन इसका सिंपल तरीक़ाकार यही है कि अगर आप इसको फार्मूला लगा के कॉपी भी कर लें या फिर दोबारा उसी तरह कर लें, आप ये कंट्रोल दबा के F9 और इज इक्वल टू करके सम और जी ये फिर लेफ्ट और इसको ब्रैकेट को क्लोज करें और फिर दोबारा इसको आप F9 दबा दें, ये देखें, ठीक है। अब चलें ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये नीचे से ऊपर से भी ये आप इसको सब वो कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे, यही यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे, कंट्रोल दबाकर F9 ये कंट्रोल और ये F9 करके इज इक्वल टू करेंगे और सम लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे अबव, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और F9 दबा देंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इसको जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। सेल्स को उसी तरीके से अगर आप नंबरिंग देते हैं, मिसाल के तौर पर ये रो है 1 2 3 4 5 तक यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये कॉलम को आप देंगे। इसी तरीके से कंट्रोल और F9 करके आप रोज और कॉलम्स को भी जमा और तफरीक भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, इनका सम भी ले सकते हैं। वही काम जो आप एक्सेल में जाके करते हैं वो तमाम काम आप यहाँ पर भी इजीली वो तमाम के तमाम काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।